यू नो हर सक्सेसफुल पर्सन की एक आदत कौन सी होती है जो सब में कॉमन होती है? तो वो आदत है दे रीड अ लॉट। आप किसी भी सफल इंसान का एग्जाम्पल ले लो जिन्हें आप आइडलाइज करते हो, एंड यू विल फाइंड दिस हैबिट इन दैट पर्सन। सो बेसिकली बुक्स रीड करने से ऐसा भी क्या हो जाता है? सो वेल, हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। उन मिस्टेक से सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, ठोकरें खाते हैं। बट क्या होगा अगर हमें पहले से पता हो कि हम जिस पाथ पे चल रहे हैं, हम जो रास्ता अपना रहे हैं, इस रास्ते में हमें कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, तो ज़िंदगी ज़्यादा बेटर नहीं हो जाएगी? फिर आप अपने टाइम और अपने एफर्ट्स और अपनी एनर्जी को दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाओगे। तो बेसिकली यही पर्पस तो होता है बुक्स का। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन अपनी ज़िंदगी के 10, 20, 25, 40 साल का एक्सपीरियंस एक बुक में, एक किताब में लिख देते हैं। और अगर आप उस किताब को पढ़ लोगे तो डोंट यू थिंक सो कि उस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में जो जो मिस्टेक्स करी, अपनी ज़िंदगी के तहत जो भी चीज़ें सीखी, आपको उन सभी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी और आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाएगा कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। ऑफ कोर्स हमारी खुद की ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बट क्या ये सबसे आसान रास्ता नहीं है मिस्टेक से सीखने का कि आप एक बुक पढ़ लो और आप उस इंसान के द्वारा की गई मिस्टेक से अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं उन 7 बहुत अच्छी किताबों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जो हर बिगिनर को रीड करनी ही चाहिए। सो बिना और चाय पै करे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 7 ऑन द लिस्ट इज इकिगाई। ये एक जापानीज़ बुक है जिसमें बताया गया है कि जापान के लोगों के ट्रेडिशंस वगैरह क्या होते हैं, वो कैसी आदतों को अडॉप्ट करते हैं। और जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ के लोगों का लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि वो लोग बहुत लंबा जीते हैं। तो बेसिकली उन लोगों के सीक्रेट्स बताए गए हैं कि वो कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं और कैसे हम भी कर सकते हैं। तो इकिगाई का बेसिक मतलब होता है पर्पस, हमारी ज़िंदगी का क्या पर्पस है। तो हम में से ना बहुत सारे लोग ऑटो पायलट की ज़िंदगी को जी रहे हैं, मतलब सवेरा हो रहा है, हम उसी काम पे निकल जाते हैं, शाम को उसी काम से घर लौट आते हैं, रिपीट अगले दिन, मतलब हम कुछ नया नया सोचते ही नहीं हैं। तो इस बुक में बताया गया है कि हम कैसे नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, हम नई चीज़ों को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं और हमारा पर्पस लाइफ में क्या है उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। मेडिटेशन, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज और सोशल इंटरेक्शंस में क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है, ये सब चीज़ें इस बुक में बताई गई हैं। बट ये बुक ना किसी पॉइंट पे जाके बोरिंग हो जाती है और इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स थे या फिर कुछ चैप्टर्स थे जो टेक्निकल थे और वो मुझे नहीं समझ आए। बट स्टिल इन सब चीज़ों को इग्नोर करें, सो इट इज़ अ वेरी गुड बुक, सो यू शुड डेफिनेटली रीड इट। ओके, सो नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज रिच डैड पुअर डैड। फाइनेंस की बुक्स में नंबर 1 पे आता है इस बुक का नाम। तो बेसिकली हम सब इतनी भागा दौड़ी क्यों कर रहे हैं? हम सबको चाहिए पैसा, हम सब अल्टीमेटली पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। तो ये बुक है जो हम सबको रीड करनी चाहिए, बिकॉज इस बुक में जो ऑथर हैं वो उनके जो रियल डैड हैं वो एक सैलरीड पर्सन है। तो ऑथर ने अपने असली पिता को बोला है पुअर डैड और उनके दोस्त के पिता को बोला है रिच डैड, जो कि है बिजनेसमैन। तो बेसिकली इस बुक में बताया गया है कि जो बिजनेसमैन होते हैं और जो सैलरीड पीपल होते हैं उनके माइंडसेट में क्या फ़र्क होता है, क्यों अमीर लोग अमीर बनते जाते हैं और जो गरीब लोग हैं वो वहीं पे ही रह जाते हैं। जैसे कि जो पुअर पीपल होते हैं उनके पास आता है पैसा और वो पैसे से क्या करते हैं, पहले अपने सारे बिल वगैरह पे करेंगे, अपने सारे एक्सपेंसेस पे करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, राशन पानी, दाना पानी, ये सब चीज़ें। और उसके बाद जो पैसा बच जाएगा थोड़ा बहुत, उससे वो सेव करेंगे, ठीक है। बट जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास पैसा आया और वो उस पैसे से पहले इन्वेस्ट करते हैं अपनी स्टॉक्स वगैरह में या अपने पोर्टफोलियोज में, ठीक है। और जो बाकी का पैसा बच जाता है उससे वो एक्सपेंसेस पे करते हैं। तो ये जैसे कि एक माइंडसेट फ़र्क है। तो इससे क्या होता है, अमीर लोगों का जो पैसा होता है वो पैसा मल्टीप्लाई होता रहता है, कंपाउंड होता रहता है टाइम के दौरान, और इस वजह से धीरे धीरे पैसा कमा कर देता रहता है उन लोगों को। बट जो पुअर लोग होते हैं
उनके पास सेव या इन्वेस्ट करने के लिए कोई पैसा बचता ही नहीं है। दैट्स वाई वो डेट या कर्जों के जाल में फंसते जाते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये था एक प्रिंसिपल, और इस बुक में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करी गई हैं और पैसे का जो नेचर होता है उसे समझाया गया है। सो पक्का रीड करना इस बुक को। नंबर 5 ऑन द लिस्ट इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो अल्टीमेटली हम सब एक सोशल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ हमें लोगों से बात किए बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, आप कोई भी जॉब कर रहे हो, आप कोई भी स्टडी कर रहे हो, अल्टीमेटली यू हैव टू डील विद पीपल। और अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, आप अपनी बातों को अच्छे से दूसरों के सामने रख पाते हो, तो ये उनके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी, बिकॉज इससे दूसरे लोगों के ऊपर आपका इम्प्रेशन अच्छा जाता है। तो लोगों का आप पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको ज़्यादा प्रमोशंस मिलती हैं एंड आप अपनी सैलरी वगैरह को ज़्यादा अच्छे से नेगोशिएट कर पाते हो, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो बेसिकली इस बुक में बताया गया है कि हम एक अच्छे कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हैं। बिकॉज अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, अगर हम शर्मा रहे हैं, हम अंडर कॉन्फिडेंट हैं, या फिर हम आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम अच्छे से ध्यान से उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं, हम सिर्फ रिस्पॉन्स करने के लिए उनकी बातों को सुन रहे हैं, और अगर हम उन्हें अच्छा फील नहीं करवा रहे उनके बारे में, सो दे वुड नॉट लाइक टू डील विद अस। और अल्टीमेटली हम ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ हमें लोगों के साथ अल्टीमेटली डील करना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ द बुक विच यू शुड डेफिनेटली रीड। तो बेसिकली इस बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करा एंड मुझे चेंजेस दिखे, बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस दिखे। ये बुक कहीं ना कहीं जाके ना थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, बिकॉज इसमें ना कुछ चीज़ों को थोड़ा एक्सेसिवली ही एक्सप्लेन किया गया है, बट दिस इज़ द बुक। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो एज अ बिगिनर, देन यू शुड रीड दिस। ओके, नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AF। अब आप इस बुक को इसके टाइटल से जज मत करना, बिकॉज जब मैंने इस बुक को एक्चुअल में समझा ना, तो आई केम टू नो दैट दिस बुक इज एक्चुअली अ जेम। इस बुक में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि हम ना अपने आसपास हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनफेवरेबल होंगी हमारी लाइफ में, हमारी कुछ सिचुएशंस होंगी जो हमें बुरा फील करवाएंगी। सो बेसिकली अगर आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते ना, सो एक्सेप्ट इट, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन, और अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है, सो एक्सेप्ट द प्रॉब्लम एंड मूव ऑन, दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। सो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन हो सकता है आपको ये फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में समझ ना आए, सो इट्स ओके। इसको पहले मत उठाना, जब आप 2-3 बुक्स रीड कर लो उसके बाद यू कैन पिक अप दिस बुक एंड रीड इट। ओके, अनदर मास्टरपीस इज यू कैन विन बाय शिव खेड़ा। नाउ ही इज़ एन इंडियन ऑथर एंड ये बुक में बहुत सारा बताया गया कि हम अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में कैसे एक्सेल कर सकते हैं, चाहे वो वर्क है, चाहे हमारी स्टडीज़ हैं, हम हर चीज़ में कैसे समर्थ हो सकते हैं। तो इस बुक में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज बताई गई हैं जिससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है। एंड अगर आपको लग रहा है ना आप कंटिन्यूसली फेल हो रहे हो, या फिर लाइफ में आपकी इतनी सॉर्टेड नहीं है, या फिर प्रॉब्लम्स ही बहुत हैं, तो ये सक्सेस स्टोरीज इनफ है आपको मोटिवेट करने के लिए। एंड जब मैंने इस बुक को रीड करना स्टार्ट करा एंड जब मैं फिनिश हुई, तो मेरा एटीट्यूड ही चेंज हो गया था अपनी स्टडीज़ के टुवर्ड्स, या फिर मैं जो भी काम कर रही थी उसके टुवर्ड्स। ये क्षमता रखती है ये बुक। सो यू शुड डेफिनेटली रीड इट। मतलब जो भी बुक्स मैं बता रही हूँ ना, ये सभी डेफिनेटली रीड करने वाले ही हैं, बट स्टिल, और ये ना बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई है। तो अगर आपको मोटिवेशन चाहिए अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन चाहिए, सो गिव इट अ ट्राई। Oh my God, next on the list is the power of your subconscious mind। तो जब मैंने बुक्स रीड करना स्टार्ट करा था ना, तो ये फर्स्ट बुक थी जिसको मैंने उठाया था। तो इस बुक ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बना दिया मेरा, जिसकी वजह से मेरा और मन करा कि मैं और बुक्स रीड करूं। इस बुक में एक्सप्लेन करा गया है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। जो कॉन्शियस माइंड होता है उससे हम अपनी डेली ज़िंदगी के डिसीजंस लेते हैं, जैसे
लॉजिकल डिसीजंस हो गए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, येस नो वाले आंसर्स। बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जो हमारी 90% लाइफ को कंट्रोल करता है। हम आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बार जो बात छप जाती है वो रियलिटी बन के ही रहती है, इसकी कोई एक्सेप्शंस नहीं है। आप अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर सकते हो, आप अपने सभी गोल्स अचीव कर सकते हो, फिर चाहे वो कितने ही छोटे हैं या कितने ही बड़े हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से। इतना पावरफुल होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो ये बुक आपको सिखाती है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुद के वश में कैसे करना है। अब इस टॉपिक के बारे में मैं और बहुत कुछ बता सकती हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट टॉपिक, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आई एम असाइनिंग दिस ड्यूटी टू यू। अभी आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस बुक को रीड करो। ओके, सो मैंने आज तक जितनी भी बुक्स रीड करी हैं उनमें से कुछ बुक्स तो ऐसे होते दिल को भा लेने वाली, लेकिन एक बुक है जो मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट तब भी थी और अब भी है। मतलब इस बुक को ना कोई और बुक रिप्लेस ही नहीं कर पाई, एंड दैट बुक इज़ एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। तो बेसिकली इसके नाम से हमें ऐसे लगता है कि हैबिट्स के बारे में बात होगी। हाँ, वैसे इसमें यही बताया गया कि हम अपनी हैबिट्स को कैसे सुधार सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में नई हैबिट्स को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, और जो पुरानी हैबिट्स हैं जो हमें सर्व नहीं कर रही उन्हें हम कैसे घटा सकते हैं या अपनी ज़िंदगी से हटा सकते हैं। बट इस बुक में ना हर चीज़ बहुत साइंटिफिक तरीके से समझाया गया है। लाइक दिस इज़ प्योर साइंस जो सबको समझ आ जाएगी, और इसमें बहुत इजी तरीके से बताया गया है कि हम आप आज जो भी हो आपकी पुरानी आदतों की वजह से हो, और आप कल जो भी होगे वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी आज की आदतें क्या हैं। क्या आपने आज अच्छी आदतें अडॉप्ट करी हैं या बुरी आदतें, जैसे कि कंटिन्यूसली मोबाइल स्क्रॉल करना, मीम्स देखना, या फिर छोटी छोटी चीज़ों पे डिस्ट्रैक्ट हो जाना, या फिर जंक फूड खाना बहुत ज़्यादा, नेटफ्लिक्स देखना बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ें ना हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर ज़रूर देती हैं, हमें ऐसे लगता है कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये हमें सर्व नहीं करती। ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें हमें एक अच्छा इंसान बनने से रोक रही हैं। सो इट्स वेरी हाई टाइम, बिकॉज वी आर इन दैट स्टेज ऑफ लाइफ जहाँ अगर हम अच्छी आदतें अडॉप्ट नहीं करेंगे ना तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे, हम एक बेहतर इंसान नहीं बन पाएंगे। और इस बुक में एक और चीज़ बताई गई है कि अगर आप डेली 1% बेहतर होने की कोशिश करते हो ना कल से, तो जब तक आपका साल ख़त्म होगा तब तक आप 37 टाइम्स बेटर बन चुके होंगे अपने पास्ट वर्जन से। और ना मेरी भी बहुत सारी हैबिट्स होती थी जो मुझे पसंद नहीं थी, बट मैं उन आदतों को छोड़ नहीं पा रही थी। तो इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करा, एंड थोड़ा सा वक्त लगा, बट अल्टीमेटली अब वो आदतें बिल्कुल छूट चुकी हैं। नाउ आई डू नॉट माइंडलेसली स्क्रॉल। अब मैं छोटी छोटी चीज़ों पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, और जो आदतें जैसे कि वर्कआउट वगैरह, मेडिटेशन वगैरह मैं बिल्कुल नहीं करती होती थी, अब ये मेरे डेली रूटीन का पार्ट बन चुकी हैं, बिकॉज दिस बुक हेल्प मी टू डू दैट। एंड अब जब अच्छी आदतें अडॉप्ट कर ली हैं तो अब मेरा खुद ही डिस्ट्रैक्ट होने का मन ही नहीं करता। एंड आई नो दैट आज से 1 साल पहले अगर मैं खुद को कंपेयर करूँ तो आई एम एट अ मच बेटर पोजिशन दैन बिफोर, एंड ऑल दिस क्रेडिट गोज टू माई हैबिट। इस बुक में ना बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बताई गई हैं, लाइक नॉनसेंस कुछ भी नहीं है। ओके, सो यू शुड डेफिनेटली, यू मस्ट रीड इट। ओके, दिस इज़ द बुक। आप अगर बुक्स रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हो ना तो आप इस बुक से भी कर सकते हो, या द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इन दोनों बुक से आप कर सकते हो। बाकी इट इज़ योर चॉइस, बट मेरे हिसाब से अगर आप इन बुक से स्टार्ट करोगे ना तो आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो मैंने आपको अपनी बेस्ट सजेशंस दी हैं, एंड आई एम श्योर कि 90% ऑफ द लोग इस वीडियो को देख के बस भूल जाएंगे, बट सिर्फ 10% लोग होंगे जो एक्चुअल में जाएंगे, कोई ना कोई बुक में इन्वेस्ट करेंगे, कोई ना कोई बुक परचेज करेंगे। सो उन 10% लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। शायद आपको अभी पता ना चले, बट अल्टीमेटली बुक्स हमारी नॉलेज को इतना ज़्यादा एक्सपैंड करेंगी दैट
we will get to know about it in future. So I just want to say to you that आप पहले दिन से अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले दिन आप सिर्फ 2 पेज रीड करो, उससे नेक्स्ट डे 4 पेज, फिर 7, फिर 8 और फिर धीरे धीरे करके आप 10 पेज पे पहुंच जाओगे. ओके, 10 पेज इनफ होते हैं. एंड आई वॉन्ट यू टू एक्चुअली अप्लाई द नॉलेज इन टू योर लाइफ. ठीक है, अगर आप सिर्फ बुक्स को रीड कर रहे हो और उसे भूल जा रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसे अपनी लाइफ से कनेक्ट नहीं कर रहे हो. ओके, या फिर आप ही कोई बुक मुझे सजेस्ट कर दो जो आपको अच्छी लगी और जो मुझे भी रीड करनी चाहिए. आई वुड लव टू हियर योर सजेशंस. Till then, you can subscribe my channel because I keep posting such self-development videos on regular basis. So yeah, see you soon. Take care and bye-bye.